Hello students, in this video we will know how to make meaningful sentences from the jumbled words। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे जम्बल्ड वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आज हम जम्बल्ड वर्ड से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद करना होगा एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमें गिवन जम्बल्ड वर्ड से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा। बच्चों, इसको हम शॉर्ट में SVO भी कह देते हैं। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब एंड O मीन्स ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमें कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें उनसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा। समझ आया बच्चों? लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें दो वर्ब मिलती हैं। एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और दूसरी वर्ब मेन वर्ब होती है। तो उस तरह के सेंटेंस को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब MV मीन्स मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा। बच्चों, इसको हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स लिए हैं, एक वाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक ऑरेंज या सैफरन कलर का। सैफरन कलर नहीं था मेरे पास, इसलिए ये ऑरेंज कलर का ले लिया मैंने। तो बच्चों, आपको पता है ट्राई कलर में कितने कलर्स होते हैं हमारे तिरंगे झंडे में? यस, 3 कलर्स। तो चलिए आप बताइए सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, कौन से कलर की स्ट्रिप होती है सबसे ऊपर हमारे ट्राई कलर में? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सैफरन। तो मैंने सबसे ऊपर सैफरन कलर वाला कार्ड रख दिया। उसके बाद वाइट स्ट्रिप, तो मैंने वाइट स्ट्रिप रख दी और उसके बाद ग्रीन स्ट्रिप, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन स्ट्रिप रख दी। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब मैंने इन पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम पढ़ते हैं एक बार। सबसे ऊपर था सैफरन कार्ड, सैफरन के ऊपर मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। व्हाइट के ऊपर वर्ब और ग्रीन के ऊपर क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। एक बार फिर देखते हैं। देखिए, ये हमारे ट्राई कलर जैसा हो गया ना, बिल्कुल सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। इसी तरह हमारे ट्राई कलर में भी 3 स्ट्रिप्स होती हैं। तो सबसे ऊपर क्या लिखा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो आपको भी जब ये सेंटेंस बनाना होगा अफर्मेटिव, तो हमें सिर्फ ये 3 कार्ड्स ध्यान में रखने हैं। सबसे ऊपर सैफरन, फिर वाइट, फिर ग्रीन। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो सैफरन स्ट्रिप थी उसके ऊपर हमने सब्जेक्ट लिखा था, तो सबसे पहले हमें यही वाला कार्ड लेना है। फिर दूसरे नंबर पे था वाइट, वाइट के ऊपर मैंने वर्ब लिखा है और तीसरे नंबर पे ग्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है बच्चों? फिर मैंने आपको बताया था कि कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस होंगे तो हम उनमें कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए हम सेंटेंस करते हैं बच्चों। पहला सेंटेंस है ईट्स अमनीत अ वाटरमेलन। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमें इनसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो हम सबसे पहले अपनी कौन सी स्ट्रिप लेंगे? यस, सैफरन। सैफरन मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है? अमनीत, क्योंकि बात अमनीत के बारे में हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अमनीत। ओके, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या बताया था हमने? वाइट स्ट्रिप लेनी है, वर्ब। वाइट स्ट्रिप के ऊपर क्या लिखा था? वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है बच्चों? ईट्स। यस, उसके बाद हम लिखेंगे ईट्स, अमनीत ईट्स। उसके बाद हमें ग्रीन स्ट्रिप लेनी थी,
ग्रीन मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वाटरमेलन, अ वाटरमेलन। एंड आवर सेंटेंस बिकम्स अमनीत ईट्स अ वाटरमेलन। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया। तो समझ आया बच्चों? इसी तरह से हम अगला सेंटेंस देखते हैं। ड्राइविंग रोहित अ कार इज, तो हम इसको भी उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले सेफरन स्ट्रिप यानी कि सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? रोहित। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रोहित। रोहित इज द सब्जेक्ट हियर। उसके बाद तो बच्चों आप देखेंगे इसमें दो वर्ब हैं, एक ड्राइविंग और एक इज। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी आपको मिल सकती है। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, विल एंड शैल। तो यहाँ पर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है बच्चों? इज। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, इज लिखेंगे हम। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इज ड्राइविंग। यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है बच्चों? ड्राइविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ कार। रोहित इज ड्राइविंग अ कार। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद मेन वर्ब ड्राइविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ कार। इसी तरह से हम एक सेंटेंस और लेते हैं। अ काइट द चाइल्ड फ्लाइंग वॉज। तो हम फिर से वही स्ट्रक्चर लेंगे। सबसे पहले सेफ्रन मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्या है? द चाइल्ड। तो सबसे पहले आप लिखोगे द चाइल्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये वाली स्टेप आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखो कौन सी है? वॉज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इज फ्लाइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बच्चों? अ काइट। एंड द सेंटेंस बिकम्स द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, द सम सॉल्विंग वर द स्टूडेंट्स। फिर से हम वही पैटर्न, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर? द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज वर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बच्चों? वर। उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर कौन सी है? सोल्विंग, हल करना, सोल्विंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द सम्स, द सम्स। द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग द सम्स। ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बना। इसी तरह से हम एक सेंटेंस और लेते हैं। चर्पिंग आर द बर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले फिर से वही पैटर्न, सेफ्रन स्ट्रिप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर? द बर्ड्स, द बर्ड्स। उसके बाद बच्चों कौन सी स्ट्रिप आएगी? वाइट। वाइट में हमें यहाँ पर फिर से दो लेनी है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? आर। ओके। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है यहाँ पर? चर्पिंग। चर्प मीन्स चहचहाना। द बर्ड्स आर चर्पिंग। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, द बर्ड्स आर चर्पिंग। तो समझ आया बच्चों? इसी तरह से आप जम्बल्ड वर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं।